गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका रीडर बुक है जो उसका सेकंड चैप्टर है ये एक पौधे की समुद्र यात्रा। तो ये एक शॉर्ट वीडियो है क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ा आपका पार्ट है, तो इसको शॉर्ट में समझाऊंगी थोड़ा सा मैं आपको कि आज समुद्र पार जाने के लिए हमारे पास तेज़ गति से उड़ने वाले हवाई जहाज़, समुद्र की लहरों पर दौड़ने वाले बड़े बड़े जहाज़, समुद्र के भीतर चलने वाली बड़ी बड़ी पनडुब्बियाँ हैं। यानी कि आज हमारे पास एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए बहुत सारे साधन हैं हमारे पास। लेकिन एक समय ऐसा था जब ये साधन उपलब्ध नहीं थे हमारे पास, अर्थात उस समय लोग समुद्र पार करने के लिए बड़ी बड़ी नौकाओं का सहारा लेते थे। तो उसी प्राचीन भारत में एक पौधे ने समुद्र यात्रा करके कुछ ऐसा चमत्कार किया। और ये पौधा कौन सा था, जैसा कि आप पाठ में भी देख सकते हैं कि एक पौधे की समुद्र यात्रा, कि वो पौधा था कौन सा, ठीक है। और उस पौधे ने ऐसा क्या किया कि जिससे चमत्कार हुआ। तो उसमें क्या था, इस पाठ में भारत की धर्म संस्कृति को दूर दूर तक फैलाया गया है। किस माध्यम से? बौद्ध धर्म के माध्यम से। यानी कि इसमें इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि कैसे युद्धों का परिणाम जो है, जो आपस में नरसंहार होता है या युद्ध करते हैं राजा एक दूसरे से, तो उसका परिणाम क्या होता है? भयंकर। यानी कि देखो, लड़ाई से कभी किसी का भला नहीं होता, ठीक है। तो आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो इसमें इस पाठ में क्या बताया गया कि प्रेम, अहिंसा, शांति, तो दूसरों को इनसे अहिंसा, प्रेम, शांति, इनसे क्या होता है, दूसरों को अपना बनाया जा सकता है। और गौतम बुद्ध के इन उपदेशों को संसार के कोने कोने तक पहुंचाकर सम्राट अशोक ने भारत का नाम ऊंचा किया। पहले वो भी नरसंहार किया था ना, देखो यहाँ पर उन्होंने युद्ध किया था, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, उनके उपदेशों को पढ़ा, तो उन्होंने खुद भी बौद्ध धर्म को मानने लग गए। और साथ साथ पूरे संसार के कोने कोने तक उन्होंने, सम्राट अशोक ने भारत का नाम भी ऊंचा किया। सम्राट अशोक भारत की इस धार्मिक सांस्कृतिक विरासत की ओर जो है बच्चों का ध्यान करना चाहते हैं कि कैसे ये बौद्ध धर्म का जो अनुयायी बने थे वो, तो इससे क्या प्राप्त हुआ उनको। तो यहाँ पर देखिए कि जैसे इनके राजवस्त्र और राजमुकुट या ये चीज़ें उन्होंने त्याग दी थी, त्याग कर वो क्या बन गए? बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गई। और उनका एक पुत्र था महेंद्र, पुत्री थी संघमित्रा, उन्होंने भी क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। वो भी अपने पिताजी के अनुकरण, अपने पिताजी को अनुकरण करने लग गई। और महेंद्र ही आगे चलकर महिंद नाम से प्रसिद्ध हुआ था, आपको पता ही है। और देखिए आगे कैसे कि अशोक राजा जो है सद्धम का संदेश लेकर भारत के दक्षिण छोर तक पहुंचता है, फिर नौका से समुद्र पार कर दक्षिण के अन्य देशों और द्वीपों में पहुंचता है। महिंद पूछता है कि अपने साथ मैं तथागत के कौन से चिन्ह ले जाऊं। कहते हैं, महिंद कहती है कि मैं अपने साथ यहाँ से ऐसे क्या लेके जाऊं कि वहाँ पर भी सबको पता चले कि बौद्ध धर्म कैसा है। तो उन दिनों तक महात्मा बुद्ध की मूर्तियों की स्थापना नहीं हुई थी, अर्थात उनकी पूजा भी नहीं होती थी, मूर्तियाँ अच्छे से बनी भी नहीं थी। तो उनके चिन्ह की पूजा होने लगी। उनके पैरों के निशान, उनका भिक्षा पात्र या ऐसी कोई वस्तु दे दो जिनसे मैं अपने साथ लेके जा सकूं। तो अशोक ने उनसे कहा, जिस वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान बुद्ध ने तपस्या की थी, यानी कि भगवान बुद्ध जो थे उन्होंने एक वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त किया था, तपस्या की थी, और उस तपस्या का फल उन्हें ज्ञान में मिला था, ठीक है। तो तपस्या के फलस्वरूप उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और उसी वृक्ष से उत्पन्न एक पौधा ले जाओ, अर्थात जो वृक्ष के नीचे ये बैठे थे बौद्ध धर्म जी, ठीक है, भगवान बुद्ध जो बैठे थे, तो उन्होंने तपस्या की, ज्ञान प्राप्त किया। अब एक पौधे के साथ साथ छोटे छोटे और भी पौधे हो जाते हैं ना, तो इन्होंने जो है ये पौधा इन्हें महिंद को ले जाने दे दिया, भाई आप ये ले जाइए और भारत का नाम रोशन कीजिए। अब उसके बाद बोधि वृक्ष से उत्पन्न पौधों को अपने साथ लेकर महिंद जो है वो दक्षिण की ओर चल दिए। महिंद ने कई पर्वत लांगे, नदियाँ पार की, अंत में उन्होंने हिंदुस्तान के दक्षिणी छोर पर पहुँचे। और सामने अथाह, दक्षिणी छोर मतलब जैसे उत्तर, हम उत्तर में रहते हैं, बिल्कुल नीचे जो है वो दक्षिणी छोर है, वहाँ तक। तो सामने अथाह सागर हिलोरे ले रहा था। अथाह मतलब बहुत बड़ा सागर, हिलोरे मतलब जैसे उसकी लहरें जो हैं एक से एक लहरें चल रही थी, उसकी बहुत बड़ी बड़ी लहरें होती है समुद्र में। तो महिंद एक बड़ी नौका में बैठकर आगे चल पड़े। वहाँ उन्होंने बहुत बड़ा द्वीप मिला, जो वहाँ उन्हें बहुत बड़ा द्वीप श्रीलंका मिला, ठीक है। आपको मैप जब आप देखेंगे एसएसटी में तो उसमें आपको दिखेगा सबसे नीचे जो होता है वो श्रीलंका होता है, दक्षिण दिशा के नीचे।
तो उस समय अनुराधापुर सिंहल जो श्रीलंका की राजधानी था और वहाँ के राजा का नाम था देवानाम पिय तिसा, देवानाम पिय तिसा। तो अनुराधापुर से 8 मील दूरी पर मिहिंताले नामक एक छोटा पहाड़ है। कहते हैं कि यहीं पर महिंद और देवानाम पिय तिसा के बीच बैठक हुई। भी जो सबसे पहले उनकी बैठक हुई वो मिले उनके राजा से जाकर अशोक के पुत्र महिंद, ठीक है, महेंद्र था ना उसका नाम, तो बाद में क्या हो गया था, महिंद नाम टिक गया था उनका। तो उसके बाद महिंद ने लोगों को बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उपदेश दिया। यह श्रीलंका में बौद्ध धर्म की उपस्थिति का उद्घाटन था, मतलब कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म का आना मतलब उपस्थिति का, कि अब यहाँ पर बौद्ध धर्म की उपस्थिति है, कि बौद्ध धर्म भी यहाँ पर है। तो महिंद ने सिंहल के राजा को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। राजा के बौद्ध बनते ही प्रजा भी बौद्ध बन गई। अब देखिए, कहते हैं ना जैसा राजा वैसी प्रजा, तो कुछ तो असर पड़ता ही है, ठीक है। तो राजा ने जैसे बौद्ध धर्म अपना लिया तो उनकी प्रजा भी जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गई। तो राजा के बौद्ध बनते ही प्रजा भी बौद्ध बन गई। यह मिहिंताले आज एक तीर्थ स्थल बन गया है। यहाँ अनेक धार्मिक स्मारक हैं जो वास्तव में महिंद की श्रीलंका में उपस्थिति के स्मारक हैं। उपस्थिति मतलब शामिल होना, कहीं पर हाजिर होना। महिंद सिर्फ एक पौधा ही नहीं ले गए, उन्होंने बुद्ध के पवित्र अवशेष भी भारत से मंगाए। वे बड़े बड़े अवशेष होते हैं जो बचे खुचे पदार्थ होते हैं किसी भी चीज़ के, ठीक है, वे बड़े बड़े डागोवा या मंदिरों में रखने लगे। ये भी एक मंदिर के जैसा ही स्थान होता है डागोवा। बुद्ध का दांत कैंडी के बहुत बड़े मंदिर में रखा गया। धीरे धीरे सिंहल में बौद्ध धर्म के जीवन के हर अंग समा गए। मतलब सिंहल जो था, सिंहल अनुराधापुर सिंहल जो था, जो श्रीलंका की राजधानी है, वहाँ पर बौद्ध धर्म के जीवन के हर एक अंग समा गए। उनके नाटक, उनके नृत्य, उनके चित्र, उनके संगीत, उनके साहित्य, बौद्ध धर्म का साहित्य जो था वो, और उनकी भाषा, सब में बुद्ध के उपदेशों की रंगत समाई हुई है। मतलब उनके उपदेश जो थे ना बुद्ध के, वो सारे उन्हीं के अनुसार चलते हैं। रंगत समाई हुई का मतलब ये होता है। कहते हैं सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियाँ श्रीलंका में बनी। भारत में भी तब तक बुद्ध की मूर्तियाँ नहीं बनी थी, ठीक। और पर सिंहल के शिल्पकार बड़े कुशल थे। शिल्पकार कौन होते हैं? जो मूर्ति बनाते हैं। उनकी बनाई हुई बुद्ध की मूर्तियाँ दूर दूर तक जाती थी। बर्मा यानी कि म्यांमार, थाई देश, कंबोडिया में है जो, और चीन तक। कहते हैं थाई देश का प्रसिद्ध पन्ने का युद्ध श्रीलंका में बना था, ठीक है। और सिंहल के दीवारों पर चित्र बनाने की कला भी बहुत विकसित हुई। अब दीवारों पर भी चित्र बने हैं, ठीक है। तो सिंहगिरी या श्रीगिरी यानी कि सिगिरिया जैसे ऊंचे पहाड़ पर बने किले के नीचे अनेक चित्र बने और वे अजंता के भित्ति चित्रों की तरह विश्वविख्यात थे। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो सिंहल की दीवारें थी ना, उन पर भी चित्र बने। बनाने की कला मतलब जो उनकी आर्ट होती है भाई, कितने, अब आप में से भी काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो ड्राइंग कितनी अच्छी बनाते हैं, ठीक है। और जैसे हम हिंदी की एक्टिविटी दी हुई थी आपको, तो वो भी आपने बहुत अच्छी बना रखी थी काफ़ी बच्चों ने। तो उनके ये कला होती है वो, कि कौन कितनी अच्छी बनाता है। तो सिंहगिरी या श्रीगिरी जैसे पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर बने किले के नीचे अनेक चित्र बने थे। और वो क्या कहलाते थे? किसकी तरह कहलाते थे? अजंता के भित्ति चित्रों की तरह विश्वविख्यात थे। विश्वविख्यात मतलब कि पूरे देश में प्रसिद्ध होना, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे है हमारा कि इस तरह से बोधि वृक्ष की एक शाखा ने बड़ा चमत्कार घटित किया। सम्राट अशोक के पुत्र महिंद ने वहाँ एक तरह से भारत के हृदय के एक अंश को ही स्थापित कर दिया। मतलब वहाँ पर भी, सिंहल में भी राजा सम्राट अशोक के पुत्र ने, महिंद ने वहाँ पर एक छोटा सा हृदय स्पष्ट कर दिया। और वो कौन था? भारत का। यानी कि भारत के रीति रिवाज, संस्कार, वो सब उन्होंने वहाँ पर शामिल कर दिए थे। अब युद्ध असभ्य लोगों का व्यापार है, ठीक है, और अहिंसा ही धर्म है, वही ज़िंदगी का एक सबसे बेहतर रास्ता है। अब ये फिर आपके आगे बैक एक्सरसाइज आ जाती है, ठीक है। इसमें देखिए, मन में पछतावा होने पर अशोक ने क्या किया
मन में पछतावा होने पर अशोक ने राजपाट छोड़कर भिक्षु बन गए। संघमित्रा कौन थी? संघमित्रा सम्राट अशोक की पुत्री थी। अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का क्या परिणाम हुआ? उसके पुत्र ने बौद्ध धर्म को विश्वविख्यात बना दिया। ये मैंने आपको सारी बैक एक्सरसाइज पहले करवा दी थी, ठीक है। तो फिर भी आप लोगों को कोई कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। रीडर का पोर्शन आपका कंप्लीट रिवाइज हो गया है। यूटी 1 के लिए आपका पोयम 1, अरमान और चैप्टर दूसरा आएगा, ठीक है। चैप्टर दूसरे का नाम है हमारा, क्या नाम था? एक पौधे की समुद्री यात्रा। धन्यवाद।